राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा खत्म हो गई है, लेकिन राहुल गांधी की इस यात्रा के समापन के बाद मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब कांग्रेस पर हमलावर हैं। शिवराज सिंह चौहान ने अपने पुराने तेवर दिखाते हुए राहुल गांधी पर एक के बाद एक कई सवाल दागे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा ने कांग्रेस के साथ ही अन्याय किया है। जहां से वो गुजरे वहां कांग्रेस या तो हारी या शीर्ष नेताओं ने कांग्रेस छोड़ी। शिवराज ने राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से सवाल पूछा है। पहला सवाल, जब अयोध्या में भगवान राम के दिव्य और भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, जब संपूर्ण देश आनंद उत्सव और भक्ति से सरोबोर था, निमंत्रण उन्हें भी मिला था कि वो सनातन धर्म के सबसे बड़े पर्व में शामिल हों। उन्होंने इस कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं होने का फैसला क्यों किया? निमंत्रण ठुकरा दिया। दूसरा सवाल, पश्चिम बंगाल का संदेश खाली में बहन और बेटियों के साथ जो अत्याचार और अन्याय हुआ और बहनें सड़कों पर उतरी, लेकिन कांग्रेस की तरफ से उनके समर्थन में एक भी बयान नहीं आया। क्या यह आपकी तुष्टीकरण की नीति नहीं है? तीसरा सवाल, प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता जो जनता के दिलों में बसते हैं, देश उनका परिवार है, उनके खिलाफ राहुल गांधी और उनकी पार्टी के नेता आपत्तिजनक बयान देते हैं। यह भारत की संस्कृति नहीं है। प्रधानमंत्री के पद पर आसीन एक ऐसे नेता जो विकसित भारत का निर्माण कर रहे हैं, सारी दुनिया जिनका सम्मान करती है, उनके खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल, क्या यही कांग्रेस और ईडी गठबंधन का चरित्र है? राहुल जी ने 2 यात्राएं की और वो 2 यात्राएं भारत जोड़ो कांग्रेस तोड़ो, कांग्रेस छोड़ो यात्रा साबित हुई और जहां जहां से गुजरी वहां कांग्रेस पूरी तरह पराजित हुई। और न्याय यात्रा ने भी कांग्रेस के साथ अन्याय ही किया। जहां जहां से वहां गुजरे कांग्रेस या तो हारी या शीर्ष नेताओं ने पार्टी छोड़ी। मैं राहुल जी और खड़गे जी से आज 4 सवाल पूछ रहा हूं और उनका जवाब चाहता हूं। देश जानना चाहता है, वो जवाब दें। जब अयोध्या में भगवान श्री राम की दिव्य और भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तब जब संपूर्ण देश आनंद उत्साह और भक्ति से सरोबार था, निमंत्रण उन्हें भी मिला था कि वो सनातन धर्म के सबसे बड़े पर्व में शामिल हो। उन्होंने इस कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं होने का फैसला क्यों किया? निमंत्रण ठुकरा दिया। मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस की इस ऐतिहासिक भूल के लिए उनको जवाब देना चाहिए। पश्चिम बंगाल में संदेश खाली में बहनों और बेटियों के साथ जो अमानुषिक मध्ययुगीन अत्याचार हुए, अन्याय हुए, घिनौने कृत्य हुए, बहनें सड़कों पर उतरी, लेकिन कांग्रेस की तरफ से उनके समर्थन में एक भी बयान नहीं आया। क्या ये आपकी तुष्टीकरण की नीति नहीं है? एक बात मैं पूछना चाहता हूं, देश भी जानना चाहता है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, जो जनता के दिलों में बसते हैं, देश पूरा उनका परिवार है, उनके खिलाफ राहुल जी, उनकी पार्टी के नेता आपत्तिजनक बयान देते हैं। ये भारत की संस्कृति नहीं है। प्रधानमंत्री के पद पर आसीन एक ऐसे नेता जो विकसित भारत का निर्माण कर रहे हैं और सारी दुनिया जिनका सम्मान करती है,
उनके खिलाफ नित्य असभ्य शब्दों का इस्तेमाल, क्या यही कांग्रेस और इंडी गठबंधन का चरित्र है? दरअसल शिवराज सिंह चौहान को भाजपा ने मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाकर अब लोकसभा चुनाव में विदिशा सीट से उम्मीदवार घोषित किया है। शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर पुराने फॉर्म में लौटते हुए नजर आ रहे हैं और उनके निशाने पर कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं। लोकमत के लिए भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव की रिपोर्ट।